नमस्कार, बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको आप और हम एफएमसीजी के नाम से जानते हैं। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या एक सामान्य निवेशक को इस क्षेत्र की कोई कंपनी चयनित कर उसमें निवेश करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, या ओवरऑल इस क्षेत्र की जब दिशा हम जान जाएंगे तो हम अपना निर्णय सही समय पर, सही दिशा में, सही जगह पर ले पाने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हम छू रहे हैं। ये सारे सत्र आप तक बीएससीआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आइए चर्चा करते हैं एफएमसीजी के बारे में। जब हम एफएमसीजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे देश में जितने भी अलग अलग सेक्टर है उसमें चौथा बड़ा क्षेत्र यदि कोई है तो एफएमसीजी है। जितना बड़ा ये क्षेत्र है उतनी ही ज़्यादा रोजगार निर्मित इस क्षेत्र से लोगों को मिलती है, ताकि एफएमसीजी आप ही में कंजम्पशन का सेक्टर है, लेकिन रोजगार निर्मित बढ़ने की वजह से उसकी वजह से भी जीडीपी में कंजम्पशन का योगदान ज़्यादा हो जाता है। सो चौथा बड़ा क्षेत्र है। इसको यदि इसका कंपोजिशन हमें देखना है तो फूड बेवरेजेस, हेल्थ केयर एंड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर में इसको विभागा जा सकता है। इसमें फूड एंड बेवरेजेस, मैगी हो या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये सारे फूड और बेवरेजेस में आएंगे, जिसका 19% का योगदान है। हेल्थ केयर में 31% आएगा। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर में टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये सारा 50% है। सो इस तरीके से ये पूरा कंपोजिशन किया जाता है। हमारा जो कंजम्पशन हमारे देश का है आने वाले दिनों में वो डबल होगा। दुनिया के कंपोजिशन में हम लोग लगभग 6% तक पहुंचेंगे ऐसा माना जाता है। हम जितना अर्बन और रूरल, यदि हमारे पॉपुलेशन को दो हिस्सों में विभागना है तो अर्बन में कम लोग रहते हैं, रूरल में ज़्यादा लोग रहते हैं, और शहरी भागों में भले ही कम लोग रहते हैं लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट का इस्तेमाल शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है। तो रूरल से या फिर ग्रामीण से हमें यदि इसकी मांग बढ़ानी होगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना उसका पेनिट्रेशन नीचे के लेवल तक होगा और रूरल इकोनॉमी को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, उनके हाथ में जितना पैसा आएगा, सरकार बहुत ज़्यादा रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यदि वो करने में सफल हो जाती है तो यदि ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो इस क्षेत्र में बढ़ावा देने को कहीं ना कहीं मदद होगी। 36% एफएमसीजी का जो योगदान है वो रूरल क्षेत्र से आता है। सरकार की क्या पॉलिसीज़ है इसको बढ़ावा देने के लिए? एक तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और फूड सिक्योरिटी बिल। लोगों के हाथ में जितना पैसा जाएगा, जो लगभग 40% तक पहुंच चुका है, हमने इसके पहले भी चर्चा की, जितना लोगों के हाथ में पैसा जाएगा उतना इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं मदद होगी। और जो 3 साल पहले जीएसटी आया था, जीएसटी की वजह से जो प्रोडक्ट्स पर 24-23% का टैक्स लगता था, वो जीएसटी का एक ब्रैकेट आने की वजह से वो 18% में आ गया। तो कहीं ना कहीं कीमतें हुई है तो डिमांड बढ़ी है, तो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। सो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र कहा जाएगा, ऐसा ये पेंडेमिक के चलते कहते हैं कि 2140 करोड़ का देश है, डिमांड तो ज़रूर होगी। हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में दूसरे पायदान पर आते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर कंजम्पशन होगा, इतने बड़े पैमाने पर डिमांड होगी, तो निस्संदेह आंकड़े ये अलग होंगे बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं से। लेकिन पैंडेमिक के चलते इस साल हमारी जो ग्रोथ है वो 9 से 10% रहेगी, ऐसा इस क्षेत्र के एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में 5 साल में 2020 के एस्टिमेट्स है, मतलब एस्टिमेट्स, कि हमारा एफएमसीजी सेक्टर जो होगा वो $110 बिलियन का होगा। यूएस डॉलर के आंकड़ों में हम बात कर रहे हैं, और 14% की ग्रोथ हर साल देखकर हम 5 सालों में फोरकास्ट, मतलब 2025 के फोरकास्ट ऐसे है कि हम $220 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएंगे। सो इतनी बड़ी ग्रोथ इस क्षेत्र में है। लेकिन जो भी कोई भी कंपनी हमने चयनित करी होगी उसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले कर ले और फिर ही निर्णय ले। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ऐसे कोई विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जब लिखेंगे तो ये सारे सत्र आप तक हम लेकर आ पाएंगे। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर बैठते। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।